हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके इन्वेस्टर। आज हम मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस के बारे में डिस्कस करेंगे। मार्केट कैप है 33,000 करोड़ का, और जो आर है वो 20% का है, और आर 32.6% का है। हमें यहाँ पे आर देखना चाहिए क्योंकि ये फाइनेंशियल सर्विसेज है। नीचे जाएंगे तो डेट टू इक्विटी रेशियो 1.58% का है। वो ओके है क्योंकि ये फाइनेंशियल सर्विस है, लिवरेज देती है, और उसके वजह से इन्हें बोरोइंग भी लेना पड़ता है, क्योंकि बोरोइंग जब लेंगे तभी ही किसी और को लीवरेज दिया जा सकता है। तो इनका डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। अगर स्टॉक का पी हम चेक करेंगे तो हमें 11.1 11.7 का 1 ईयर का पी देखेंगे तो 12.8% का पी हमें देखने को मिल रहा है ईयरली। और अभी फिलहाल में 13.1 के पी पे ये ट्रेड कर रहा है, जो एक ओके टाइप की कंडीशन है। नीचे हम आएंगे तो हमें क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलते हैं, जहाँ पे जो मार्च का इन्होंने जो रिजल्ट पोस्ट किया था उसका सेल्स था 2141 करोड़ का, और जो इनका एक्सपेंस था वो 910 का था, और ऑपरेशन प्रॉफिट 58% का था, जो भी अच्छी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखेंगे तो 930 करोड़ का इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, और जो नेट प्रॉफिट है वो 7,225 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स। अगर हम पिछले मार्च से कंपेयर करेंगे तो इसमें एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, जो बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि पिछले मार्च में हम देखेंगे तो जो जो सेल्स था वो 1,000 करोड़ का था, अब ये डबल होकर 2,000 करोड़ का हो गया है। पर नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 165 करोड़ का था, आज ये 725 करोड़ का बन गया है। मतलब कंपनी ने एक साल में बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रोथ की है। अगर हम नीचे आएंगे और नीचे हम हमारा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो नेट प्रॉफिट 2,486 करोड़ का दिखाई दे रहा है, जो पिछले ईयर में 935 करोड़ का ही था। तो प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ आएंगे नीचे, तो यहाँ पे हमें देखता है कि प्रोमोटर्स के पास 69.4% का स्टेक है, एफ के पास 6.39% का स्टेक है, और डी के पास 6.22% का स्टेक है, और पब्लिक के पास 18.35% का स्टेक है। अब इन दोनों स्टेक में एफ और डी के पास 6 पॉइंट है और पब्लिक के पास 18% है। पर हम पब्लिक में अगर नीचे जाएंगे तो 5% का स्टेक नवीन अग्रवाल एक एच है उनके पास है, और एक रजत राज घरीन इनके पास 1.17% का स्टेक है। तो ये एच है, इनके पास स्टेक ज़्यादा है, और पब्लिक के पास अगर इससे माइनस करेंगे तो करीबन 10 11 12% का स्टेक इनके पास अवेलेबल है। मतलब एफ और डी और प्रमोटर इनके पास सबसे ज़्यादा स्टेक है, और होल्डिंग भी अच्छा खासा है। ये हमें एक कॉन्फिडेंस देता है किसी भी स्टॉक में एंट्री करने के लिए, कि जब एफ आई डी यहाँ पे स्टेक होल्ड करके बैठे हैं तो हम भी इसमें एक एंट्री बना सकते हैं। अगर हम पहले भी देखेंगे तो एफ ने काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग थी, बाद में इन्होंने अपनी होल्डिंग कम करके यहाँ तक लेके आए। पर डी की होल्डिंग कम थी, तो डी इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। दोनों भी एक ही चीज़ है, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हमने देख लिए फाइनेंशियल्स जो प्रॉपरली हमें अच्छे से गाइडेंस कर रहे हैं कि ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन काम कर रही है, इनके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट अच्छे खासे ग्रो हो रहे हैं। मतलब इसका मतलब सिंपल है कि ये कंपनी आगे चल के अच्छा खासा और प्रॉफिट जनरेट करेगी, और इसके वजह से इसके स्टॉक में भी अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी दोनों इंडस्ट्री को डिफाइन करती है। तो यहाँ पे अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो ये अपने सेक्टर की मार्केट लीडिंग कंपनी है। ब्रोकिंग हाउस कंपनी में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप होने वाली मोतीलाल ओसवाल कंपनी है। अब ये सब हम देखने के बाद हमें एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम इसमें एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, वीके इन्वेस्टर ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर का हॉरिजॉन होता है 1 ईयर का। हम 1 ईयर में स्टॉक में एंट्री करते हैं, हम 1 ईयर के लिए स्टॉक को होल्ड करते हैं, और हमारा एक पर्टिकुलर टारगेट होता है, उस टारगेट पे हम एग्जिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट बन के आ रहा है, और हमारी जो एंट्री बन के आ रही है वो इस लेवल के आसपास आ रही है। अभी मार्केट शुरू है, आज की डेट है 16 जुलाई।
तो यहाँ पे एक टार होल्डिंग बन के आ रही है, मतलब एंट्री बन के आ रही है 552 रुपये के आसपास। मतलब आप मोटा मोटी पकड़ के चलिए कि इस लेवल के आसपास हमें एंट्री करनी है, और हमारा जो टारगेट रहेगा इस रेजिस्टेंस के पास रहेगा। ये एक 26.67% का गेन हम कैप्चर करने की ट्राई कर रहे हैं। अब जब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और ये हमारा होरिजोन रहेगा, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, क्योंकि हम इन्वेस्टर हैं, हम ट्रेडर नहीं हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। इन्वेस्टर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, ट्रेडर स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो हम एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख के, और एक टेक्निकली देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन के आ रहा है, जो यहाँ से इसको एक बाउंस बैक देता है। जब मार्केट में एक अच्छी खासी रैली आई यहाँ से यहाँ तक की, इसके बाद एक बार इस लेवल पे इसने सपोर्ट लिया, बाद में थोड़ा टाइम पास किया, और बाद में एक बार यहाँ पे हिट किया, फिर से इस लेवल पे आया है और यहाँ पे बाइंग एक्टिव हो गई है। मतलब इन्वेस्टर ट्रेडर जो भी है इस लेवल पे फिर से एक्टिव हो गई। यहाँ से एक बार एक अपसाइड का मूव फिर से देखने को मिल सकता है। इस बेसिस पे टेक्निकल लेवल पे हम यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं शॉर्ट टर्म होरिजन के लिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के फिर एंट्री कीजिएगा, हमारी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।